नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव मिश्रा, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड कॉन्टैक्ट लेंस स्पेशलिस्ट 2002 बैच। तो आज हम आपको आँखों के दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पे आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MYOPIA, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष के बारे में अगर हम बताएं तो मायोपिया में हमको दूर का विजन धुंधला दिखाई पड़ता है और हमको पास की चीज़ें साफ दिखाई पड़ती हैं। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मायोपिया को अगर हिंदी में बोलेंगे कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया कि हमको पास का दोष है और दूर का दोष नहीं है। मतलब पास की चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई पड़ती हैं और दूर की चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में हमको निकट चीज़ें अच्छी दिखाई पड़ती हैं और दूर चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई पड़ती हैं। इसको हम लोग निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया बोलते हैं। अब मायोपिया कितने प्रकार का होता है, मायोपिया क्यों होता है, मायोपिया का ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम इतना बताएंगे जितना कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत हम किसी टॉपिक के डीप में ज़्यादा नहीं जाना चाहेंगे। मेरा मकसद है एक आम जनता को समझाना, आँखों के बारे में कोई जैसे उनको जानकारी को बढ़ाना। हमारा इस चैनल का मेन उद्देश्य ही है। तो मायोपिया के सिम्टम्स, मायोपिया होता क्या है, मायोपिया है तो हमको उसमें क्या दिक्कतें आएंगी। तो सबसे पहले मायोपिया के बारे में हम समझते हैं कि मायोपिया क्यों होता है। अब मायोपिया हमारी जो आईबॉल है इसके साइज में अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मीन्स जो हमारा आँख का कर्वेचर है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि हमारी जो इमेज है रेटिना से पहले फोकस, सपोज दैट ये हमारा रेटिना है और इमेज हमारी रेटिना से पहले फोकस हो रही है। यहाँ पर ये रेटिना है और इमेज हमारी रेटिना से पहले फोकस हो रही है। इसको हम लोग बोलेंगे मायोपिया। अगर इसको हम डिफाइन करें तो जब कोई प्रकाश की किरण हमारे आँख के कॉर्निया, मतलब कॉर्निया का मतलब हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, कॉर्निया मतलब हमारा काला वाला हिस्सा। जब कोई रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण हमारे काले वाले हिस्से कॉर्निया पे पड़ती हैं तो हमारा, हमने बताया था कि काले वाले हिस्से पड़ती हैं और हमारे रेटिना जो हमारा आईबॉल का सबसे पीछे वाला भाग है जिसमें मेन रोशनी होती है, आईबॉल का सबसे पीछे वाला भाग जिसमें हमारा रेटिना, समझ लीजिए हमारा आँख का सबसे पिछला वाला भाग है और ये हमारा आँख का काला वाला भाग है। हमारी लाइट हमारी कॉर्निया पे पड़ी और पर्दे पे मतलब रेटिना पर फोकस ना होकर उससे पहले फोकस हो गई, इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट in front focused in when the parallel ray of light focused in front of the retina, रेटिना से पहले फोकस हो रही है, नोन एज मायोपिया। अब मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या है? मायोपिया जैसे लाइट हमारी आई और पर्दे से पहले फोकस हो गई तो ट्रीटमेंट में इसमें हमें कॉनकेव लेंस का उस पावर का चश्मा हम आँख के आगे लगा देते हैं, जिससे कि कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है, आपको हमने एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। प्लस लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, माइनस लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो जानते होंगे, बट एक अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, तो हम आपको बता दें कि हमारा इस तरीके से जो लेंस होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की जो फीचर्स होते हैं, इसमें जो हमारी प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं, मतलब हमारी जो
कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस में कोई लाइट पड़ी तो वो हमारी आगे जाके इस तरीके से फोकस्ड हो गई। बात समझ में आ रही है? हमारी रे ऑफ लाइट गई और लेंस के बाद हमारी इस तरीके से फोकस्ड हो गई। ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है। कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है रे ऑफ लाइट गई और वो हमारी आगे चल के फैल गई। तो ये मैं प्रॉपर्टी इसलिए बता रहा हूँ कि हम आपको ये समझा सकें कि मायोपिया में जो हम लेंस लगाते हैं उसमें हम किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस, अगर हिंदी में हम उसको बोलेंगे तो उसको हम बोलेंगे अवतल लेंस मीन्स कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो लाइट को डाइवर्ज करती है। मीन्स हमारी जो लाइट आ रही है और आगे जाके हमारी कॉर्निया पे पड़ी और लेंस हमारा कॉर्निया पे नहीं पड़नी है, कॉर्निया से पहले हमारे चश्मे पे पड़नी है। अगर हम अब मायोपिया है हमको और हमने आगे मायोपिया का ट्रीटमेंट किया तो उसमें हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, तो लाइट हमारी जब इस लेंस में पड़ी जो कि कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो उसने रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। लेंस में पड़ी, लाइट डाइवर्ज हुई, उसके बाद वो कॉर्निया पे पड़ी और पर्टिकुलर हमने उतने नंबर का ही लेंस लगाया जितने नंबर का डाइवर्ज होने के बाद हमारी जो फोकस है रेटिना से पहले ना पड़ के रेटिना पर पड़ती है। तो कॉनकेव लेंस हम मायोपिया के ट्रीटमेंट में करते हैं कि पर्टिकुलर लाइट पड़ी और हमारी कॉनकेव लेंस से गुजर के हमारी रेटिना पे जो पहले फोकस बन रहा था वो हमारा सीधा रेटिना पे बना। इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। मोस्टली मायोपिया हमारे प्रायः देखा गया मायोपिया किन को होती है, तो हमारे पास जो भी, जैसे मैं ओपीडी पे बैठा हूँ और कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स आ रहा है अपने बच्चे को लेके और कह रहा है कि इनको सर स्कूल से कंप्लेंट आई है। अब जैसे मोस्टली जो स्कूल ऐसे हैं कि आजकल थोड़े अवेयर हो गए हैं, वो एडमिशन के टाइम ही बच्चों के आइज को विजन चेक करके एक सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपके बच्चे की विजन नॉर्मल है या नहीं है। लेकिन अधिकांश स्कूल जिस क्षेत्र में हम रहते हैं तो प्रायः हमें देखते हैं कि स्कूलों में वो फॉर्मेलिटी उतनी अच्छे ढंग से हो नहीं पा रही है। बच्चे आते हैं, स्कूल वाले में पढ़ रहे हैं, स्कूल वाले उनसे विजन का चार्ट मांग नहीं रहे हैं, बच्चे को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब बच्चे को दिक्कत ज़्यादा आ रही है तब उसको कंप्लेंट हो रही है, नंबर उसका -4 हो जा रहा है, -5 हो जा रहा है, तब उसको डिटेक्ट हो पा रहा है कि बच्चे को हमारे दूर का कम दिख रहा है। तो एक तो सबसे पहले आप लोग ये करें कि जो भी बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बार अपने बच्चों की आई चेकअप जरूर करवाएं। कम से कम उनको, आपको इतनी तसल्ली हो जाए कि हमारे बच्चे का विजन स्टैंडर्ड है या नहीं है। हमारा जो दोष है, दृष्टि दोष है या हमारी आंखों के अंदर कोई कमी है, तो वो अगर हमको पहले से पता चल जाएगी तो उसका हम लोग उस तरीके से पहले से इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे या क्या क्या जानकारी आपको बताएंगे। तो होता क्या है कि आपको दिक्कत आ रही, हम लोग टॉपिक पे थे मायोपिया पे, हम अभी पुराने उसी टॉपिक पे जाते हैं। थोड़ा सा हम आपको जागरूक ये करना चाह रहे हैं कि अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो गए तो उनको जानकारी है कि हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, कम दिख रहा है। छोटे बच्चे अपने उतने ध्यान से नहीं पेरेंट्स को बता पाते या टीचर को नहीं बता पा रहे हैं उनको कहाँ पर दिक्कत है। उनको ये लगता है कि जितना हमको दिखाई पड़ रहा है उतनी ही दुनिया और लोगों को भी देख पा रहे हैं। बात समझिएगा कि जितना कि हमने अपने दिल से एक्सपीरियंस किया है या जो मैं अपना डेली मैं देख रहा हूँ, तो मोस्टली लोग जो आते हैं तो फर्स्ट टाइम अगर उनके बच्चे की आईसाइट वीक हो रही है तो वो, उनका बच्चा जब एक स्टेज प्राइमरी में होता है, -1 या 1.5 लगता है, तब तक उनको जानकारी नहीं हो पाती है। जब वो नंबर 3, 3.5 या -4 हो जाता है तब उनको डिटेक्ट हो पाता है बच्चा आइडेंटिफाई कि हमको दूर का नहीं दिख रहा है, तब मेरे पास आता है। तो एक तो छोटे बच्चों में हर 6 महीने में आँख का चेकअप कराएं, क्योंकि बच्चे जब हमारे बढ़ रहे होते हैं तो हमारे शरीर का डेवलपमेंट हो रहा होता है। जब बॉडी का डेवलपमेंट होगा तो आइज भी हमारी बॉडी के पार्ट्स में ही आएगी, तो आइज का भी डेवलपमेंट हो रहा है। आइज का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसके हमारा जो
आँखें अगर नॉर्मल हैं तो हमारी आँखें नॉर्मल डेवलप्ड हो रही हैं। अगर हमारी आँखों में कुछ दोष आ रहा है, जिसको कि हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, तो इस दोष को हम पहचानने के लिए एक बार उसको हमारे क्लिनिक पे लाइए या किसी हॉस्पिटल में ले आ जाइए, किसी ऐसे इंसान पास ला जाइए जो उसका डिप्लोमा कोर्स या सर्जन पास ले जाइए। तो अमूमन क्या देखा गया है कि एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट एक आपके बच्चे का निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसको क्या बीमारी है, हमको जो जानकारी हम आपको एक प्राइमरी स्टेज की कंडीशन दे के बताएंगे कि उसको क्या दिक्कत है। इसके अलावा आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपका मोतियाबिंद पक गया है, आपका मोतियाबिंद नहीं पक गया है, आपके विजन क्यों कम हो गया है, आपका विजन मोतियाबिंद है उसकी वजह से कम हो रहा है, या कि आपकी शुगर हो रही है, आपके रेटिनल में चेंजिंग आ रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आपको कि रेटिनल सर्जन पास जाना। आँख में भी, आँखों के जो सर्जन हैं, आँखों के जो डॉक्टर हैं, उसमें भी कई पार्ट्स हैं। बहुत से लोगों को क्या है कि वो भाई आपको दिक्कत कोई भी है, उन्होंने लगा कि आँख के डॉक्टर हैं, हमको आँख के डॉक्टर पास जाना है। लेकिन जब मरीज हमारे पास आता है एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट, हम उसको देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उसके लिए उसको दिक्कत कहाँ पर, उसको कॉर्निया की दिक्कत हो तो कॉर्निया स्पेशलिस्ट पास भेज देते हैं। उसको रेटिना की दिक्कत ज़्यादा आ रही है, जो हमसे भाई, जैसे मैं एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट में एक डायग्नोस करके आपको बता सकता हूँ आपको कौन सी बीमारी है, उसके लिए कौन सी दवा आपको चाहिए। तो प्राइमरी कंडीशंस को तो हम स्टेबल कर लेते हैं, बट उसको कंडीशन ऐसी है जैसे उसको रेटिना की दिक्कत आ रही है। अब रेटिना की प्रॉब्लम रेटिना सर्जन ही बता पाएगा, तो मैं उसको रिकमेंड करता हूँ कि आप लखनऊ के जो टॉप मोस्ट रेटिनल सर्जन आप उनके पास जाइए, या कॉर्निया की दिक्कत हो, लखनऊ की जो टॉप मोस्ट कॉर्निया की दिक्कत है वो जाइए, या फिर आपको और कोई दिक्कत है जो मुझको, जितनी मुझको जानकारी उतना तो मैं बता ही रहा हूँ उसको। अगर मुझको लगता है 1% भी कि आपके जो दिक्कत है मुझसे दूर नहीं हो पा रही, तो हम आपको एक अच्छी जगह रिकमेंड करेंगे जिससे कि आपकी आंखों की कोई भी समस्या हो वो दूर हो सके। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम अपने स्तर से जितना अच्छा हो सके कर सकें, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि इंसान को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा उस पर करना चाहिए। तो इसी को दिल में हमेशा हम अपने मन में रखते हैं और सोचते हैं कि हमसे जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने की कोशिश करें। तो हम लोग थे मायोपिया पर। मायोपिया हमारी जो होती है, जो हमारी इमेज है, कॉर्निया से रे ऑफ लाइट गई और रेटिना से पहले फोकस हो गई, उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की चीज़ें हमको धुंधली दिखाई पड़ती हैं और पास की चीज़ें हमको अच्छी दिखाई पड़ती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको दूर चीज़ें कम दिख रही हैं और आपके साथ वाले को, आपके जो फ्रेंड सर्किल हैं, वो कॉपी कर पा रहा है, अपने साथी को देख रहा है, वो कॉपी ब्लैक बोर्ड में टीचर पढ़ा रहे हैं और वो उसको कॉपी कर पा रहा है, इसका मतलब, और हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए या हमारे पास आना चाहिए, या किसी भी आई सर्जन या किसी भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको मायोपिया के बारे में बताएंगे या जो भी बताया है। अगले वीडियो में हम आपको दूसरी जो हमारा रिफ्रैक्टिव एरर है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग दूर दृष्टि बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, HYPERMETROPIA, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको हम लोग हाइपर ओपिया, HYPEROPIA बोलते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।